हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो पिछली वीडियो का जो टॉपिक था वही कंटिन्यू किया है हमने, क्योंकि उसमें कुछ ही क्वेश्चन बताए थे हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आज अब हम उसी के आगे चलेंगे, कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए, उनको भी आप जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे, जिसका एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन? देखिए आप लोग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. If the airplane is flying at a constant height of 3000 root 3 meter, find the speed of the aeroplane. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एरोप्लेन वाला बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और जरूर लगा लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। क्या है डायग्राम? वो देखिए, एक एरोप्लेन कहीं उड़ रहा है, माना कि ये आपका एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है, ठीक है, और उसको किसी पॉइंट से देखा गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो मान लिया कि इस पॉइंट से इसको देखा गया था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। लेकिन 30 सेकंड जब ये उड़ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर, कभी आप इधर ले आते हो फ्लाइट, कभी उधर ले जाते हो, कैसे पता लगता है? देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 हो गया। 30 हो गया, इट मींस दूर गई होगी फ्लाइट, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया होगा। नजर डाउन तभी तो करनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने माना कि फ्लाइट इतनी दूर चली गई और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? ये 30 डिग्री। अगर पास आती तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता 30 डिग्री। और इतनी दूरी जाने में टाइम कितना लगा इनको? 30 सेकेंड। और एक चीज दी होगी, हाइट दी है, कांस्टेंट हाइट की, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, और वो हाइट आपकी है 3000 रूट 3 मीटर, 1000 सॉरी, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम के बाद हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब बच्चों क्वेश्चन को समझिए, स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर होता है तो टाइम तो आपके पास है इतनी दूरी का, सी से डी जाने का। अगर सी से डी का डिस्टेंस भी पता लग जाए तो उस डिस्टेंस में आप इस टाइम से डिवाइड लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे लास्ट वीडियो में था, दो ट्रायंगल बने हैं, एबीसी और एईडी, दोनों को ही बारी बारी लेते हैं हम लोग। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो फर्स्ट में लेने पे। ये डिस्टेंस आपने एक्स ले ली और ये डिस्टेंस आपने वाई ले ली, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी में चले गए, कितना था एंगल? 60 डिग्री था। तो बच्चों tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीबी क्या है? 3000 रूट 3 है, रख लीजिए, डायरेक्ट रख दिया हमने, अपॉन एक्स। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि tan 30 और 60 की वीडियो तुम याद कर लीजिए। देखिए 60 की वैल्यू फिर से आपकी आ रही है, क्या है? tan 60 की वैल्यू क्या हो जाती है? रूट 3 इक्वल टू 3000 रूट 3 अपॉन एक्स। रूट 3 से रूट 3 कट, एक्स को आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 3000 मीटर। एक वैल्यू आपको मिल गई है। नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंगल में चलते हैं। नेक्स्ट एंगल कौन सा ले लें हम लोग? एईडी। इन ट्रायंगल एईडी, इन ट्रायंगल एईडी बच्चों क्या करेंगे हम लोग? एंगल क्या है इसका? 30 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर फिर वही है 3000 रूट 3, तो 3000 रूट 3 अपॉन, अब जो बेस है वो क्या हो गया? ए हो गया, इट मींस x प्लस वाई, पूरा बेस हो जाएगा x प्लस वाई। तो आप यहां पर लिख लो x प्लस वाई, और अब tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 आपने वैल्यू रख लेनी है, इक्वल टू क्या हो गया? 3000 रूट 3 अपॉन x, अब चाहो तो अभी ऐसे ही रख लो, प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 रूट 3 इंटू रूट 3। x की वैल्यू बच्चों निकाल चुके हो आप इक्वेशन फर्स्ट में, 3000, तो 3000
प्लस y इज इक्वल टू ये 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 हो गया और 3 इंटू 3 9, ये हो गया 9000। तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 9000 माइनस 3000, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 6000। यूनिट देखनी पड़ेगी हमें, क्या है, मीटर। 6000 मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है स्पीड निकालनी है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बच्चों हो गया, डिस्टेंस आपकी क्या है 6000 और टाइम क्या है 30 सेकेंड। लेकिन ये जो आपका आंसर आएगा ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि आपने डिस्टेंस लिया है मीटर में और टाइम लिया सेकेंड में। ये इतनी डिस्टेंस निकालनी है हमने, इतने का टाइम पता है हमको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया हमने। कट कर दीजिए, 0 से 0 कट, 3 से कट 2000। तो स्पीड आ गई बच्चों 2000 मीटर पर सेकेंड। अगर वो कह रहा है इनकेस कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी हम चेंज करके आपको बता देते हैं। कुछ लोगों ने याद कर रखा होगा, बट हम याद करना नहीं जानते, हम आपको चेंज करना बता रहे हैं। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड लगाना होता है। मीटर न्यूमरेटर में है तो 1000 का आपने डिवाइड लगा दिया, और सेकेंड डिनोमिनेटर में है। सेकेंड को आर में चेंज करने के लिए पहले 60 से आप डिवाइड करोगे, फिर 60 से डिवाइड करोगे, दो बार 60 का डिवाइड। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका डिवाइड करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 टाइम्स। ये आपका हो गया किलोमीटर पर आर में 0.00000, 3 0 कट हो गए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। स्पीड आ गया आपका 6636 इंटू 272 0 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। एरोप्लेन की स्पीड क्या हो गई 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा था। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angle of depression of the two ships from the top of a lighthouse are 30 and 45 degree. If the distance between two ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे लिया था, लेकिन उसमें क्या था कि जो भी चीज थी, शायद शिप थी या कार थी, वो एक ही डायरेक्शन से आ रही थी। यहाँ पे क्या कहा है, लाइट हाउस से देखा जा रहा है, और जो भी दो चीजें हैं, कार है शिप है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, इधर से इधर से, और बीच में लाइट हाउस है। तो ये उसका दूसरा पार्ट हो गया एक तरीके से। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं। ये रहा इसका एक लाइट हाउस, और लाइट हाउस के दोनों साइड से एक एक शिप आ रहे हैं। मान लीजिए आप, एक शिप यहां से आ रहा है, एक शिप यहां से, दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं। और कहीं ऊपर से देखा जा रहा है लाइट हाउस की छत से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है क्योंकि उन्होंने, इसका मतलब ऊपर से देखा जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है। मान लिया हमने ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है, और इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, इतना गिवन है, और हमको ये हाइट फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी एंड डी, ये हाइट हमने लेट कर ली कुछ h, और डिस्टेंस भी लेट कर लेते हैं। BC आपने लेट कर लिया x, तो BD क्या हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि 100 है पूरा, तो ये अगर x तो 100 माइनस x। फिर ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रंग बिरंगा सा फिगर बन के रेडी है, डायग्राम रेडी है। सॉल्व करते हैं। हमने आपको कहा था कि आप कोई भी दो ट्रायंगल बन रहा है, किसी भी ट्रायंगल से जा सकते हैं, जिससे चाहिए उससे चलिए। हम ये इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x।
आपको फिर बता दे रहा हूं कि आप एक स्टेप बैक मत करिएगा, आप h ना लिखिएगा, पहले AB अपॉन BC लिखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा h अपॉन x। 1030 की वैल्यू अब तक तो याद हो जानी चाहिए, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन x। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं, या h की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहां से जो आपका मन करे। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन रूट 3। ये x की वैल्यू निकाल लिया, h की आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, दूसरे वाले जब ट्रायंगल लेते हैं उस हिसाब से ही लिख देंगे। दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD 45 है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, और बेस क्या हो गया 100 माइनस x हो गया। tan 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख दिया हमने। तो h अपॉन 100 माइनस x, 100 माइनस x इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 100 माइनस x इज इक्वल टू h, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो h ही निकाल लेते हैं यहां से भी, तो जो चाहो आप पहले h निकालना चाहो x निकालना चाहो x की वैल्यू चाहो तो x निकाल लो, h निकालना है ना, क्योंकि फाइंड h करना है तो x दोनों से निकाल लीजिए। तो ये हो गया h रूट 3, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से भी आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, उसको इक्वेशन सेकंड बना लो। x को आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो h को इधर ट्रांसफर कर दो, तो h इधर ट्रांसफर हो तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 100 माइनस h इज इक्वल टू h रूट 3, यही तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। h को ट्रांसफर कर लीजिए आप दूसरी साइड, तो 100 इज इक्वल टू बच्चों हो गया h रूट 3 माइनस, ये माइनस का h है तो ट्रांसफर कर दो, प्लस का हो गया h। 100 इज इक्वल टू h कॉमन, हमने आपको बताया था कि रूट 3 की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, डिवाइड लगाइए, तो h इक्वल टू क्या हो गया 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब अगर आपने रूट 3 की वैल्यू रख दी तो कैलकुलेशन होना ही नहीं है, परेशान हो जाओगे, 2 मिनट का क्वेश्चन और 20 मिनट लग जाएंगे। क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रूट 3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस 1 का डिवाइड करिए। h इज इक्वल टू क्या हो गया 100 रूट 3 माइनस 1 अपॉन a प्लस b, a माइनस b, इट मींस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू क्या हो गया 100 इन ब्रैकेट रूट 3, अब क्योंकि न्यूमरेटर में आ गया रूट 3 तो आप वैल्यू रख सकते हो, तो रूट 3 की वैल्यू क्या होगी 1.732, इन्होंने गिवन भी की हालांकि क्वेश्चन में, ठीक है, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। h इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 100 इन ब्रैकेट 1.732 से 1 माइनस कर दोगे तो 0.732 आ जाएगा, अपॉन 3 माइनस क्या हो गया 2, 2 से आप चाहो तो इसको कट कर दो या इसको कट कर दो, अभी हम लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में ऊपर कट कर देंगे। h इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों देखिए 100 इनटू 0.732 अपॉन 2 आएगा, 2 से आप बेहतर है कि 0.732 को कट कर दो, कितना आ जाएगा 0.366, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे 100 का हो जाएगा 36.6, और वो भी मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कहीं ना कहीं दी होगी 100 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, हाइट आ गई किसकी, लाइट हाउस की 36.6 मीटर। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने है, और ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन सबसे अलग है, अगर कहें तो क्यों अलग है अभी आपको पता लगेगा। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस क्वेश्चन की पहली लाइन में बच्चों की बड़ी कंप्लेन ये आती, सर यही नहीं समझ में आ रहा है कि किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन किस पे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट यही रहता है। इसको समझिए, डायग्राम सबसे पहले हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, कह क्या रहे हैं उसको समझिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया बिल्डिंग
कि टॉप और बॉटम का अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसी पॉइंट से, इट मींस वो पॉइंट जो है वो बिल्डिंग से ऊपर है। तभी वो पॉइंट बिल्डिंग से ऊपर है, बिल्डिंग कहीं नीचे है, बिल्डिंग कहीं ये है बिल्डिंग, और वो पॉइंट कहीं यहां है, तभी यहां से देखा जा रहा है उसके बॉटम को और यहीं से देखा जा रहा है उसके टॉप को। तो जब टॉप और बॉटम दोनों को देखा जा रहा है बच्चों, तभी ये जो फिर पॉइंट है वो इससे ऊपर होना चाहिए बिल्डिंग से। कहां से देखा जा रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर से देखा जा रहा है। तो टावर कहीं ऊंचाई पर है और यहाँ छत से उसके देखा जा रहा है, तो जब ऊपर से आप देखोगे तो बिल्डिंग के छत का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये ले लिया हमने टावर। अब डाउट नहीं होना चाहिए कि टावर बड़ा है बिल्डिंग बड़ी, और ये रहा आपका टावर, क्योंकि इसके छत से इसके छत का ये बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग आपकी 8 मीटर की, 8 मीटर बिल्डिंग। बिल्डिंग के छत पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बना रहा है और बॉटम में भी। बॉटम में तो चलो बनी सी बात है कि बॉटम को जब ऊपर से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा, लेकिन किसी के टॉप को भी अगर देखने पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो इसका मतलब है कि जहां से देखा जा रहा है वो उससे ऊंचा है। यहां से यहां देखा गया मान लीजिए, तो छत का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया और बॉटम का ये वाला हो गया। अब ये छोटा एंगल है तो ये 30 हो जाएगा और ये बड़ा एंगल है तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस इतना आपको गिवन किया गया है। बाकी जो चीजें हैं वो हम बनाएंगे, देखते हैं, नेमिंग करते हैं इनकी। ए बी सी डी और ई। अब ये 30 है इतना एंगल, तो ये एंगल 30 हो जाना चाहिए। ये 45 है तो ये 45 हो जाना चाहिए। फिर ये कुछ आपको लेट करना पड़ेगा, आपने लेट कर लिया x। ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी भाई 8 है तो ये भी हो जाएगा भाई 8, और ए बी को आप लेट कर लो, क्या कर लो, h। सारी चीजें अपने आप हमको लेट कर लेनी होती है। उसके बाद हम देखिए हमसे पूछा क्या क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, ये रही टावर, ये रहा बिल्डिंग, ये है टावर और ये है आपकी बिल्डिंग। टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस इट मींस x फाइंड करनी है और हाइट भी फाइंड करनी है टावर की, इट मींस एडी फाइंड करना है। चलते हैं हम अपने उसी अंदाज में जो हमने आपको बताया था कि कोई भी आप ट्रायंगल लेकर के स्टार्ट कर सकते हो, और एक और चीज, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल से ही चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, और tan 30 ही डिग्री देखते हुए आपके दिमाग में अब तक ये तो जरूर आ गया होगा कि भाई अगर हाइट एंड डिस्टेंस लगानी है तो tan 30 और tan 60 यहां बिठा लो, क्योंकि 90% टाइम यही यूज हो रहा है। 45 तो 1 होता है, याद हो जाता है, लेकिन 30 60 में कंफ्यूजन रहती है। इसको आप याद कर लीजिए, तरीका हम दे रहे हैं आपको, दिया भी था हमने ट्रिग्नोमेट्री में। 30 छोटा होता है, 1/√3 छोटा होता है, तो छोटे वाले का छोटा हो गया, और 60 बड़ा है और √3 बड़ा है, 1/√3 से √3 बड़ा होता है, तो 60 का √3 हो गया। ये दोनों चीजें आपको याद कर लेनी होंगी, आपके दिमाग में भी अभी तक आ गया होगा। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x। आगे अभी हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से इसको इक्वेशन बना देंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADE, अब यहां पर 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ये पूरा होगा बच्चों, तो h अपॉन 8 हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, आप पहले उसकी नेमिंग कर लेना, अपॉन x, क्योंकि डिस्टेंस तो x ही रहेगा। tan 45 बच्चों हो गया 1 इक्वल टू h प्लस 8 अपॉन x, x आपने इधर ट्रांसफर कर दिया, x इक्वल टू h प्लस 8। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसी हिसाब से फर्स्ट को भी कर लो आप एडजस्ट, x इज इक्वल टू हो गया h√3, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से ही x की वैल्यू को हम क्या करा दें, कंपेयर करा दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो h√3 इक्वल टू h प्लस 8 हो गया। इस h को आप इधर ट्रांसफर कर दो, h√3 माइनस h इज इक्वल टू 8 हो गया। h आप कॉमन करिए, अपने आप को सॉल्व करने का मेथड बता रखा है। h इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1। हमने आपको बताया था ऐसे करना नहीं सॉल्व, इसको क्या करना है, रेशनलाइज कर दो, यहीं पर लिख दे रहे हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ऊपर सॉल्व करते हैं,
h इज इक्वल टू 8√3 प्लस 1 अपॉन, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। अभी तक आप दो क्वेश्चन में अभी देख चुके हो और पिछली वीडियो में भी देख चुके हो। √3 - 1 और √3 + 1 का मल्टीप्लाई करो तो 3 - 1 2 आ जाएगा। 2 लिखा आपने, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 4 टाइम। h इज इक्वल टू आ गया 4 इन ब्रैकेट, अब √3 की आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो 1.732 प्लस 1, h इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई ऐड करिए 2.732, h इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 देख लीजिएगा कैलकुलेशन, शायद गलत हो या सही हो, जो भी हो आपका भी काम है, मेरा काम नहीं है, मेरे हिसाब से सही है, बिल्कुल सही है। h की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, लेकिन हमें h चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी, h प्लस 8 इज इक्वल टू, h की वैल्यू आपकी आ गई है 10.928 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 में आप 8 जोड़ दो 18.928 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई, ठीक है बच्चों, ये आपका हाइट आ गया। उसके बाद एक चीज और हमको अभी चाहिए थी, क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x की वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू h प्लस 8, x भी वही आएगा आपका, h प्लस 8 ही आ गया था x की वैल्यू, तो वही आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, तो सेम आ जाएगी दोनों ही। और डिस्टेंस जो है इनके बीच की मींस x इज इक्वल टू, बच्चों ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है, h प्लस 8 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू h प्लस 8 की तो वैल्यू आप निकाले बैठे हुए हो 18.928, दोनों ही सेम टू सेम आ गए बच्चों, है ना। तो इसको आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको देखने के बाद आपने अगर देखा हो तो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ज्यादातर क्वेश्चन हमने कोशिश की है एक ही तरीके से सॉल्व करने की, मेथड वही अपनाए हमेशा, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों का यूज करके कितनी आसानी से वैल्यूज निकल जा रही हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डरना नहीं है। बहुत जगह आप क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे जो सोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा लेंथी बताए गए हैं, तो हम बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं और लगभग लगभग हर क्वेश्चन का मेथड सॉल्व करने का एक ही रख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे इस चीज को तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के शुरू के 3 वर्ड देख करके ही पता लग जाता है बच्चों को कि ये कौन सा क्वेश्चन है। A round balloon of radius r subtended an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is this. डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ी भी पढ़ाई की हुई आपने तो दिमाग में आ गया होगा कि बलून देखते ही बच्चे जान रहे सर ये तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में था लास्ट में, इतना याद आ जाता है। कैसे सॉल्व करना है बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है। देखिए ध्यान से क्यों, अलग है क्वेश्चन, ये भी बताएंगे आपको। ये बलून है और इसको कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन या मतलब देखने का एंगल शायद अल्फा है, ठीक है, ये बना। तो जब बलून आप देखोगे तो इधर टेंजेंट देखोगे, ठीक है, और इसकी रेडियस भी इन्होंने दे रखी है, इसको हम अभी अलग कलर से दिखाएंगे आपको। सेंटर सी दे रखा है वो भी दिखाएंगे, ये एंगल अल्फा दे रखा है ये भी दिखाएंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या करना होगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तब जाके हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल पाएगा। ये कहीं इसका फिगर बना, समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको, देखिए ध्यान से। ये पूरा एंगल जो था वो अल्फा था, पूरा एंगल अल्फा था,
तो ये आधा आधा एंगल अल्फा अपॉन 2 हो गया। क्यों? क्योंकि आप सर्कल में प्रूव करके आए हो टेंजेंट जो होते हैं वो दोनों कॉमन ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। नेमिंग कर लो पॉइंट ए बी, इसको तो सी उन्होंने गिवन किया है, ये डी और ये ई। रेडियस आर दे रखी है बच्चों। ये जो आपका एंगल है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये आपका दिया है बीटा। अब ये अलग क्यों है? अलग इस वजह से है क्योंकि प्रूविंग में कहीं ना कहीं साइन और कोसेक का यूज हुआ है, और ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के टेन से ही सॉल्व हो जाते हैं, टेन थीटा से सॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से ये अलग है क्योंकि साइन और कोसेक इसमें आए हैं। चलते हैं हम लोग, इन्होंने हाइट प्रूव करने को कही है। हाइट का हो गई बीसी हो गई बलून की, ये आपको प्रूव करने को कहा है कि ये आ जाना चाहिए। तो बीसी लाने के लिए हमको या तो ए बी पता हो या तो एसी पता हो, दोनों ही नहीं पता है। एसी पता करने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे ट्रायंगल पे चले जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा आपको हमने बता रखा है, ये क्या होगा 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप पहले ए सी डी में चले जाओ, इन ट्रायंगल ए सी डी, और क्योंकि आपको एसी फाइंड करना है इसलिए आप tan थीटा बिल्कुल मत लगाइए। क्यों? ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपको पता है आर, और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती है? sin थीटा। तो आपको sin पे जाना पड़ेगा। sin अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, बच्चों यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, CD अपॉन AC। तो sin अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू CD की वैल्यू बच्चों R, और AC आपको पता नहीं, AC आपने निकाल लेनी है यहां से। AC क्या हो गया? R अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2, और AC फिर से अभी हम लिख दे रहे हैं, AC इक्वल टू क्या हो गया? R 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक अल्फा अपॉन 2। देखो कोसेक अल्फा अपॉन 2, कुछ कुछ आपको प्रूविंग की चीजें यही मिलने लगी। आगे चलते हैं। अब AC हमको पता लग गया, अब AC पता लग गया तब हम किस ट्रायंगल में जाएंगे? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ABC में गए, और फिर हम tan थीटा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता क्या है? हाइपोटेन्यूज। फाइंड क्या करनी है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में क्या होता है? sin थीटा। फिर sin लगाएंगे। यही एक ऐसा यूनिक सा क्वेश्चन है, एक दो तो जिनमें tan नहीं लग रहा, तो हम यहां पर लगाएंगे sin थीटा, और यहां थीटा क्या है? बीटा है। क्योंकि ये देखिए एंगल आपको हम डार्क करके दिखा रहे हैं, एंगल क्या है? बीटा है। तो sin बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से लिखे जरा परपेंडिकुलर हम BC अपॉन AC। इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, उस ट्रायंगल के लिए CD था परपेंडिकुलर। sin बीटा इनटू AC इज इक्वल टू BC हो गया बच्चों। तो sin बीटा इनटू AC की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप रख दीजिए, R cosec अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू BC। तो बच्चों प्रूविंग तो आपकी आ गई, देखिए ध्यान से, BC इज इक्वल टू दिस, बस इसको सही से लिख देना है आपको। BC इज इक्वल टू R साइन बीटा, जिस क्रम में है वैसे ही लिख दीजिए, साइन बीटा और कोसेक अल्फा अपॉन 2। बच्चों ये देखिए आपकी प्रूविंग आ गई, कितनी आसानी से आ गई। लेकिन इसको बच्चे बिल्कुल बनाए फोबिया, बलून मतलब आएगा नहीं, कुछ नहीं है। दो छोटे छोटे से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल से वैल्यू निकालिए, दूसरी वाले में पुट कराइए और आंसर ले लीजिए। 3 बार लेटेस्ट ये बोर्ड में आ चुका है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है। कुछ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। और इन टाइप को जो भी हमने आपसे हाइट एंड डिस्टेंस में डिस्कस किए हैं, इनको बखूबी लगा लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये भी है। यूनिक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा मत भागिए, क्योंकि 80 मार्क्स का जब पेपर बनता है तो उसमें सारे क्वेश्चन यूनिक नहीं रख दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन यूनिक रखा जाएगा, वो कहीं से भी हो सकता है। अब सारे आप यूनिक ही लगाते रहोगे तो आप 75 मार्क्स का पेपर छोड़ करके 5 मार्क्स के पेपर के चक्कर में भाग रहे हो। 80 में से 5 मार्क यूनिक बन सकता है, बाकी 75 पेपर हमेशा के तरीके नॉर्मल रहते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चंस पे और रिपीटेड क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब सबसे जरूरी बात बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
अब मिलते हैं हम लोग बच्चों अगली वीडियो में, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।